क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर विधानसभा में यहाँ का जनता किसको विजय बनाने वाला है? आरजेडी को। आरजेडी को। कौन जीतने वाला? जनसुराज पार्टी जीतेगा। जनसुराज। बीजेपी के कैंडिडेट से आप संतुष्ट नहीं है क्या? ना। इस क्षेत्र में किसको विधायक आप लोग बनाने वाले हैं? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। आप एक युवा हैं और युवा होने के नाते आप किसको चाहते हैं? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी को। हाँ जी। उनका बोलबाला ज़्यादा है यहाँ? ज़्यादा है। और दूसरे कैंडिडेट आपको पसंद नहीं आ रहे क्या? फालतू का है। फालतू का है। दूसरा कैंडिडेट पढ़ा है कहाँ तक? उससे ज़्यादा पढ़ल तो भैया हम टेम्पू चला रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज चैनल में। दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस समय बांकीपुर विधानसभा के अंतर्गत है। आप सभी लोग हमारे पीछे देख सकते हैं, ये पुरानी बिग्रहपुर वार्ड नंबर 30 है और विधानसभा में फिर से उपचुनाव हो रहा है। बाकी इसी चीज़ के ऊपर मैं यहाँ के लोगों से पूछने वाला हूँ। 30 तारीख को चुनाव है और यहाँ के लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसका वर्चस्व ज़्यादा है इस क्षेत्र के विधानसभा में। सबसे पहले की नाम छे भैया अपने? गुड्डू कुमार राय। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में किसका सरकार आप लोग बनाने वाले हैं? बदलाव है, बदलाव। बदलाव है तो आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी तक जो है बीजेपी का यहाँ पे है रेखा गुप्ता का। रेखा गुप्ता। आरजेडी का कैंडिडेट है, पूरा बिगड़ापुर सपोर्ट है रेखा गुप्ता जी को, आरजेडी के सपोर्ट। आरजेडी का। बाकी और कोई कैंडिडेट जैसे इससे पहले बीजेपी के कई वर्षों से रह चुके हैं, वो उन लोगों से आप संतुष्ट नहीं है क्या? संतुष्ट तो कहियो नहीं थे। ये लोग का बपौती राज चल रहा है। जी। अब कुत्ता बिलाई कैंडिडेट के कह देते, विधायक रहा कहाँ? कुत्ता बिलाई खड़ा करेला बोले हैं, कुत्ता बिलाई खड़ा करे हुए हैं। इसी वजह नहीं चाहते हैं कि माने आने। मतलब बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी के द्वारा जो कैंडिडेट उतारा गया है उससे आप लोग असंतुष्ट है, इस कारण आप लोग रेखा गुप्ता को सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है? मेरा नाम विनोद राय है। क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर विधानसभा में किसका सरकार बनने वाला है? हम मनेर क्षेत्र के रहने वाले हैं। अच्छा, मनेर क्षेत्र में। फिर भी आप लोग जैसे इस क्षेत्र में आते होंगे तो बीजेपी के सपोर्टर हैं ज़्यादा या आरजेडी के या जनसुराज के, किसका यहाँ है? सब आदमी है। आरजेडी का। हाँ, क्योंकि यहाँ का माहौल है आरजेडी का। आरजेडी का। हाँ 30 नंबर वार्ड में। हाँ हाँ, कल देखे हैं विधायक जी आप लोग आए थे यहाँ, उसी का ज़्यादा आदमी लेकर चल रहे हैं। मतलब जनसुराज के कैंडिडेट से मतलब प्रशांत किशोर जी से आप लोग संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, संतुष्टि आदमी के यहाँ का नहीं। नहीं, अभी सोशल मीडिया पे तो देख रहे हैं कि जहाँ तहाँ देख रहा हूँ कि प्रशांत किशोर का वर्चस्व ज़्यादा है। धरातल पे इस क्षेत्र में प्रशांत किशोर जी कहीं कमी दिख रहे हैं? नहीं, आरजेडी का यहाँ है। आरजेडी का। हाँ। चलिए, धन्यवाद चाचा जी। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है? उदेश प्रसाद। क्या लग रहा है इस क्षेत्र में 30 नंबर वार्ड में किसका मतलब विधायक बनने वाला है? आरजेडी के। आरजेडी का। हाँ, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। मतलब बीजेपी के कैंडिडेट से आप लोग खुश नहीं हैं? नहीं, प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं आप लोगों को? ना हमको कुछ नहीं। वो नहीं, उनसे आप संतुष्ट नहीं हैं। चलिए, बाकी अभी तक मैंने जिन जिन लोगों से पूछा उन लोगों का कहना है कि बांकीपुर में आरजेडी का सरकार बनना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में कल आरजेडी के जो कर्ता धर्ता हैं वो इस क्षेत्र में आए थे और इसी क्षेत्र से गुजरे हैं, तो यहाँ के लोगों को खुश करके गए। क्या नाम है चाचा आपका? चाचा के नाम है संजीत। नहीं बोलते हैं? क्या नाम है भैया? भोला यादव। क्या लग रहा है इस बार इस क्षेत्र में किसको विधायक आप लोग बनाने वाले हैं? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। प्रशांत शांत हो गए। कुत्ता के तो हटा ही दिए, बिल्ली घुस गया बिल में। हाँ। बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनसे असंतुष्ट हैं आप लोग? असंतुष्ट है कहाँ? वो है कहाँ उम्मीदवार? मीडिया के सामने बयान भी नहीं कुत्ता दे बिल्ली का हम खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। कुत्ता के टिकट दिए तो कुत्ता के तो हटा ही दिए, बिल्ली घुस गया बिल में। प्रशांत हो गए शांत। रेखा गुप्ता के अलावा कोई नहीं। इस क्षेत्र के जनता रेखा गुप्ता को आगे करें। शिक्षित उम्मीदवार हैं, संघर्षशील हैं, लोकल है। इनका घर यही बांकीपुर विधानसभा में पड़ता है और इससे वो क्या चाहिए? सारे लोग रेखा गुप्ता को वो विजय डमी है, वो तो पुतला खड़ा कर दिया है।
जान ही रहे हैं, न बोलने आते हैं। जब आप लोग माइक भिड़ाते हैं तो साइड हो जाएंगे। भागने लगते हैं। हाँ, ये चलिए, हाल है। धन्यवाद। बांकीपुर रेखा गुप्ता। क्या बोले भैया? बांकीपुर रेखा गुप्ता। क्या नाम है भैया आपका? बंटी कुमार आप इसी क्षेत्र के हैं? जी इसी क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर में किसका सरकार बनने वाला है? परसों चुनाव है और यहाँ के जनता के ऊपर काफी प्रेशर होगा। आप लोग किसको सपोर्ट? हम लोग तो मन बनाए हुए हैं, लालटेन आएगा, रेखा गुप्ता लालटेन आएगा। जी। मतलब बीजेपी के जो अभी विधायक जो उतरे हैं उससे आप लोग असंतुष्ट हैं? उसको तो हम चिन्हवे नहीं करते हैं, पहली बार देख रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कौन खड़ा होइल है। नहीं, कहा तो जा रहा था कि हम इस क्षेत्र में हमेशा रुके हैं, इस क्षेत्र में घूमते हैं, इसी क्षेत्र का मतलब करता धरता है। ऐसा कुछ नहीं, हम ऐसा लोग तो कुछ पहला बार देख रहे हैं कि ये उम्मीदवारों बीजेपी में है। अच्छा, ये भी हाँ, उम्मीदवार जी। है। चलिए, क्या नाम है भैया? मेरा नाम कुंदन कुमार है। आप युवा हैं, आप किसको पसंद करते हैं? अभी तो देख रहे युवा का मुद्दा बीजेपी किस तरह से उठा रहा है, आप देख ही रहे होंगे। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, गांधी मैदान में प्रोटेस्ट हुआ। इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि सरकार किसी को सुनने वाली है? इसी कारण मान के चलिए कि बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, यहाँ का जनता चाहता है कि बदलाव जरूरी है। तो बहुत सारे कैंडिडेट उतरे हैं, हाईलाइट में बीजेपी हैं, आरजेडी हैं, जनसुराज हैं। युवा किसको चाहते हैं, आप किसे चाहते हैं? देखिए जन स्वराज भी अभी नया नया है, जो वादा तो कर रहा है बढ़िया बढ़िया, पर देखिए कि अभी तो यहाँ पर कल भी मतलब कि आरजेडी का नेता आए हुए थे, तो माहौल जो हिसाब से लग रहा है कि मतलब आरजेडी का बोलबाला है हाँ, बोलबाला है ज़्यादा। तो सोशल मीडिया पे जनसुराज का इतना चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि सोशल मीडिया पे ही है कि धरातल पे वो कायम नहीं हो पाए हैं? देखिए अब तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन किसका मतलब कि आता है नहीं आता है। क्या सोच के आप वोट देने वाले हैं इस बार? मतलब परसों जैसे चुनाव है, बहुत नज़दीक आ चुका है चुनाव, तो क्या सोच करके आप इस बार वोट देने वाले हैं? शिक्षा पर मतलब कि शिक्षा पर सुधार हो, और हॉस्पिटल ये सब जो है, इस सब का मतलब कि सुधार हो। और क्या चाहेगा युवक, और ये कि युवक क्या चाहेगा इससे ज़्यादा? आप रेखा गुप्ता जी को सपोर्ट कर हाँ, मान के रेखा गुप्ता जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। रहे हैं? प्रशांत किशोर जी को? देखिए अगर प्रशांत किशोर को अभी पिछले बार भी 0 सीट आया था, इस बार क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर इस क्षेत्र में जीतने वाले हैं कि नहीं? अब क्या उम्मीद क्या लग रहा है आपको? उम्मीद तो यही लग रहा है कि इस बार रेखा गुप्ता को वोट रेखा दिया गुप्ता जाए। चलिए, धन्यवाद। बाकी और भी भैया लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जयमंगल कुमार है। क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर विधानसभा में यहाँ का जनता किसको विजय बनाने वाला है? आरजेडी को। आरजेडी को, रेखा गुप्ता जी को। बीजेपी के कैंडिडेट से आप लोग खुश नहीं है? कहाँ कोई भी जीता हुआ प्रत्याशी एक दिन झांकियों नहीं मारे जाते हैं बांकीपुर विधानसभा में। रैली तो बड़ा बड़ा यहाँ पे लाया जा रहा है, कभी मनोज तिवारी जी को उतारा जा रहा है, कभी पवन सिंह को उतारा जा रहा है, कभी नितिन नवीन जी को उतारा जा रहा है। यहाँ का जनता क्या चाहता है? जनता को तो मुख्य रूप से विकास न चाहिए, सुविधा चाहिए। वो चीज़ दूरों दूर है, कहाँ जीतने के बाद में कोई यहाँ पे झांकी भी नहीं मारने आते हैं। इतने वर्षों से जो 1996 से 2006 तक नितिन नवीन जी के पिताजी थे, 2006 से अभी तक नितिन नवीन थे, इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं यहाँ हुआ है। इस बार बदलाव क्यों आप लोग चाहते हैं? क्या मुख्य कारण क्या है कि हम लोग बदलाव चाहते हैं? सत्या प्रत्याशी तो बदलाव होते ही रहना चाहिए ना। बदलाव होते रहना चाहिए। चलिए, आप लोग किसको? रेखा गुप्ता जी को सपोर्ट करें। रेखा गुप्ता जी के ये साथ। कौन सा एरिया है भैया? ये बेगरापुर एरिया है। बिद्रहपुर एरिया। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? आर्यन कुमार। आपका उम्र कितना हो गया? 18 वर्ष। इस बार आप वोट दीजिएगा? देंगे देंगे। किसको आप सपोर्ट करते हैं युवा होने के नाते? इसको, आरजेडी, बीजेपी या प्रशांत किशोर जी को? आरजेडी को। आरजेडी को। हाँ, क्या मतलब क्या कारण है कि आप लोग बीजेपी को इस बार हटाने वाले हैं? कोई कारण तो नहीं है, इससे भी है कारण तो नहीं है, इसका काम से है। जाने की हादसा हुआ दिल्ली में भी, गांधी मैदान में भी हो रहा है। मतलब युवाओं को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, इसलिए युवा भी असंतुष्ट हैं बीजेपी से, बदलाव चाहते हैं आप? हाँ, बदलाव चाहते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ राजेश पांडे। आप इसी विधानसभा से हैं? नहीं, हमारा यहाँ घर नहीं, हम किराएदार हैं। किराएदार हैं, फिर भी आप जिस मतलब रहते होंगे इसी क्षेत्र में, क्या लग रहा है इस बार ज़्यादा बोलबाला किसका है? बीजेपी का, जनसुराज का, या फिर? इस समय दोनों का है। दोनों का है। हाँ, दोनों का है।
बीजेपी का भी है, जनसुराज हाँ, का भी? भगवान बदौलत ठाकुर जी जाने कि कौन किस है जीतेगा, अब तो अभी नहीं कहा जा सकता है कि नहीं। दोनों का, क्योंकि वो जनसुराज भी मानिए डेली चक्कर लगा रहे हैं, और तेजस्वी जी भी देखिए वे किए हैं, अब बीजेपी बीजेपी भी आ रहे हैं, आ रहे, सब आ रहे हैं। आप किसको पसंद करते हैं, हम मतलब किसी का पसंद- बीजेपी को या हम प्रशांत पूजा- किशोर जी? हम विष्णु भगवान के पसंद करते हैं, जिनको हमारा भोजन चलता है। बाकी कोई जीतेंगे जो हमको पंडित जी के एक टाइम के भोजन थोड़े देंगे, कोई एक वो जीते हैं जो बताइए हमसे भेंट करेंगे, फिर मतलब कोई काम जीतने भी के बाद हमको- कोई नहीं आता है? कोई जीतने के बाद कोई फिर आवेंगे, पागल है जो आवेगा। अच्छा, आप एक पंडित जी हैं और पंडित जी के नाते मैं पूछ रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी कैसे व्यक्ति आपको लगते हैं? हमको सब बढ़िया है हमारे लिए कोई खराब नहीं है। किसी का खिलाफ बोलने से कोई फायदा नहीं, कोई बेचारा हमरा कुछ बिगाड़ा है नहीं तेजस्वी जी बिगाड़े हैं, नहीं प्रशांत किशोर बिगाड़े हैं, नहीं कोई भाजपा वाला बिगाड़े हैं। हम किसी का नहीं है, या नहीं तो सब हमारा है। इस बार किसका बोलबाला ज्यादा लग रहा है यहाँ? किसी का, सब आ रहे हैं, तब किस कैसे बताया जाएगा कि चुनाव परसों है पंडित तो जी। परसों है, तो हमरा तो यहाँ वोटे नहीं है। नहीं हम काहे बोलेंगे किसी का प्रति कोई खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, है कि नहीं। खिलाफ न होगा, माने हम कहें तेजस्वी जी के कहें, प्रशांत किशोर के कहें, भाजपा के कहें, ऐसा काहे हम कहेंगे। सब जीतेगा तो कोई एक ही होना। जनता चाहेगा वही जनता जो चाहे वही काम होगा। यहाँ का जनता किसे चाह रहा है? अब देखिए फिर वही कह रहे हैं, जनता पंडित जी ऐसे दोनों में को आप चाह क्या रहा कर है। रहे हो, हाँ? प्रशांत किशोर के भी देखिए प्रचार हो रहा है, दुकाने पर्ची बट रहा है। तेजस्वी जी का भी पर्ची बट रहा है। इन दोनों का ज्यादा बोलबाला चल रहा है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। भगवान जाने, ठाकुर जी जाने। बाकी एक गैरेज है और 30 नंबर वार्ड में मैं इस समय मौजूद हूँ। यहाँ पे एक चाचा हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इस बार इस क्षेत्र में ये किसे विजय बनाना चाहता है। क्या नाम है चाचा आपका? दिलीप कुमार। क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर विधानसभा में कौन जीतने वाला है? जनसुराज पार्टी जीतेगा। जनसुराज। बीजेपी के कैंडिडेट से आप संतुष्ट नहीं है क्या? ना, अभी जो जंतर मंतर में हुआ उससे बहुत आदमी दुखी है। दुखी है। और बिहार में भी हुआ है, AK-47 भी चला है। डगबंगला पर इस बार इस क्षेत्र में जनसुराज का बोलबाला है। बोलवाला। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? विकास क्या कुमार। लग रहा है इस बार बांकीपुर विधानसभा में कौन विजय होने वाला है? ये तो जनसुराज ही आएगा। जनसुराज आएगा। बीजेपी से आप लोग असंतुष्ट हैं? क्या संतोष। अच्छा, आरजेडी के कैंडिडेट जो उतारे गए हैं वो कैसे आप लोग को लग रहे हैं? वैसा मतलब ज्यादा आप जनसुराज को ही चाहते हैं? जनसुराज। परसों चुनाव है तो आप जनसुराज को विजय बना। बिहार में नया आना चाहिए, नया आना चाहिए। नया आना चाहिए। पिछले बार भी जनसुराज के प्रशांत किशोर जी का 0 सीट आया। कम से कम यहाँ का जनता चाहता है कि 1 सीट भी कम से एक कम सीट होने। भी आए और कुछ नया आए और कुछ अपना नया करके दिखाए। जी। प्रशांत किशोर जी का सबसे अच्छा क्या चीज़ आपको लगता है? क्या कारण है जो आप प्रशांत किशोर जी को चाहते हैं? सारा नेता तो वही वादा करता है, मुकर जाता है। अब नया पर आशा रखा जाता है, नया पर आशा रखा जाए। जो जीतता है वादा करता है, पूरा नहीं करता है। कम से कम यहाँ का जनता चाहता है कि नए कैंडिडेट को मौका दिया जाए और कुछ अच्छा करे। नया करके दिखाए। चलिए। अच्छा करके वादा धन्यवाद। जो करे, जो पूरा कर दे। क्या बोले भैया? जो वादा कर रहे हैं वो पूरा कर दे, पूरा यही हम लोग का सोच। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है भैया? गणेश उपाध्याय। आप एक युवा हैं और युवा होने के नाते आप किसको चाहते हैं? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी को। हाँ जी। उनका बोलबाला ज़्यादा है यहाँ। ज़्यादा है। और दूसरे कैंडिडेट आपको पसंद नहीं आ रहे क्या? फालतू का है। फालतू का है। दूसरा कैंडिडेट पढ़ा है कहाँ तक, उससे ज़्यादा पढ़ल तो भैया हम टेम्पू चला रहे हैं। यही स्थिति है बिहार पढ़े का। लिखे हैं जो हम टेम्पू चला रहे हैं और वो विधायक में लड़ रहा है। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों से भैया इस क्षेत्र में 30 नंबर वार्ड में बात कर रहा हूँ, तो मतलब बहुत सारे लोग 50% आरजेडी को पसंद कर रहे हैं, 50% जनसुराज को। लेकिन क्या लग रहा है इस बार कौन ठीक जीतेगा? है, लेकिन सरकार तो प्रशांत किशोर का अच्छा है। सरकार प्रशांत किशोर का। और यहाँ का युवा पढ़े प्रशांत लिखे किशोर। हैं, शिक्षित हैं, लोगों का भावनाओं का समझते हैं। जी। ऐसा तो फालतू का है। फालतू का है। देखिए, कोई चीज़ में एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? जी जी जी। और वो ये सब में देखने के लिए नहीं मिलता है। प्रशांत किशोर अच्छे व्यक्ति अगर इस बार नहीं जीत पाएंगे प्रशांत किशोर तो हमें लग रहा है कि वो हिम्मत हार जाएंगे। नहीं, इस बार जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। सरकार उनका। धन्यवाद। बाकी क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है बास्केट कुमार जी।
क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर विधानसभा में युवा किसे पसंद कर रहे हैं? अब यही ना पता हमको। हाँ? हमको नहीं पता। वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं, मेरा वोट नहीं है। हाँ? वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? नहीं। अच्छा, नामे नहीं है इनका। बाकी बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया और ये क्षेत्र यादवों का क्षेत्र है। मैंने जो बात किया तो बीजेपी के कैंडिडेट से लगभग लोग खफा हैं। कुछ लोग आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जनसुराज को पसंद कर रहे हैं। बाकी देखना ये है, परसों चुनाव है, इस बार यहाँ का जनता, बांकीपुर का जनता किसे विधायक के गद्दी पे बैठाने वाले हैं। बाकी सारा चीज़ जनता के हाथों में है, रातों रात सत्ता पलट जाता है। बाकी इस बार बांकीपुर विधानसभा में किसको विजय बनाने वाले हैं? प्रशांत किशोर जी भी अपने जगह पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आरजेडी भी मेहनत कर रहे हैं। बाकी बीजेपी के द्वारा यहाँ पे 1996 से उन्हीं का सीट है। कई सारे लोग यहाँ पे असंतुष्ट हैं। बाकी मेरा ये आज का प्रयास कैसा लगा, आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Yeah.